कादरियम नरे या गौसे आदम मीजनम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीजनम। रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुलजार में बावाज़ बुलंद हदिया दरूद सलाम निछावर कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल क़िल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़री का बेहतरीन सिला अल्लाह दोनों जहान में हम सबको अता फरमाए। इज़्ज़त माँ वाले जनाब वारिस भाई साहब के वालिद गिरामी मरहूम शद्दन साहब अलहाज शद्दन साहिब मरहूम की रूह पुरफुतूह को अल्लाह ताला इसका सवाब अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी कब्र में कुशादगी और नूर अता फरमाए। जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला उन्हें और हम सबको आला मक़ाम अता फरमाए। ये सामने वाला ये जो सुराही ये बंद कर दो, पहले सही चल रहा था, ये जो आवाज़ टकरा रही है। मैं अल्लाह ताला की तौफीक से चंद बातें अर्ज करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक बोलने और हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अबुल बशर हमारे और आपके वालिद पहले नबी पहले बशर सैयदना आदम अला नबीना वालैहि सलाम जब इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे। ये दुनिया चंद रोज़ा है और एक न एक दिन इस दुनिया से सबको कूच करना है। जब वो तशरीफ ले जा रहे थे दुनिया ज़ाहिरी से, नबियों को अल्लाह के नेक बंदों को मौत आती तो है, मगर फिर अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी अता फरमा देता है। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी के फकत आनी है। एक आने के लिए उन्हें मौत का जायका चखाया जाता है। तो पहले बशर अबुल बशर सैयदना आदम अला नबीना वालैहि सलाम जब इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जाने लगे, आज हजरत सैयद जुनैद मियां साहब दिल वगर हैं, अब कारी साहब भी तशरीफ ले आए। बारिश की वजह से थोड़ी परेशानी आपने महसूस किया, हालांकि हम तो कह रहे थे कि बारिश का आना ऐसी मजलिसों में अच्छा है। आपको बोझ लगा होगा, लेकिन बारिश के चंद कतरे अल्लाह की तरफ से आपकी मजलिस की कबूलियत की दलील हैं। हाजी शद्दन साहब मरहूम नसीब वाले हैं कि उनके 40वें में अल्लाह ताला ने 40वें की इस महफिल में
बारिश भेजी, और ये बारिश कोई तकलीफ देने वाली बारिश नहीं थी। तो बारिश रहमत की जो नादिल हुई, वक्ती तौर पे घर वालों को, वारिस भाइयों को, सबको लगा होगा कि यार थोड़ी उलझन बढ़ गई, लेकिन उलझन नहीं है ये। मैंने इनसे कहा कि ये उलझन नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप बुरा समझते हो, मगर वो अल्लाह के नजदीक बहुत अच्छी होती हैं। कुरान शरीफ के भी दूसरे पारे में इसका बयान है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। बसा औकात ऐसा होता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करते हो, ये नहीं होना चाहिए था। तो अल्लाह ताला फरमाता, तुम तो समझते हो नापसंद, लेकिन अल्लाह के नजदीक वही चीज तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छी है। और बसा औकात ऐसा होता है कि तुम किसी चीज को पसंद करते हो और ये समझते हो कि ये हमारे लिए बहुत फायदे की रहेगी, लेकिन अल्लाह फरमाता है तुम समझते हो कि वो तुम्हारे लिए बेहतर है, मगर अल्लाह के नजदीक वो बेहतर नहीं बल्कि वो बुरी चीज है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। एक ही जुमले में बात, हमें और आपको कुछ पता नहीं है, पता तो बस अल्लाह को है। अल्लाह जज़ा, इल्म तो अल्लाह के पास है कि इसमें क्या बुराई है और क्या हमारे लिए भलाई है। तो हम समझते हैं कि ये बुरी चीज है, लेकिन ऐसे नहीं है। बारिश आई हमारे लिए अच्छा हुआ, बारिश आई मरहूम के लिए अच्छा हुआ, और हमें फायदा पहुंचे ना पहुंचे, मरहूम को पहुंच जाए। अल्लाह ताला हुजूर पाक के वसीले से मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, करवट करवट उन्हें जन्नत अता फरमाए। बहुत अच्छा लगा कि बारिश आई। अब चंद बातें हम अर्ज करेंगे। तो मौत सबके लिए है। आज हाजी सद्दन, कल को हम। कोई बचने वाला, कोई 10, कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 50 साल। अल्लाह तबारक व तआला ने सबकी स्पीड और सबकी एज कंट्रोल में रखी है। एक मिनट ना इधर होगा, मिनट तो बहुत बड़ा हो गया, एक साथ ना इधर होगी ना उधर होगी। हर चीज में इख्तिलाफ हो सकता है, मगर मौत में किसी का इख्तिलाफ। डॉक्टर साहब भी मर गए, इंजीनियर साहब भी मर गए, जालिम सफाक दरिंदे जंगली भी मर गए, इंसाफ को अब बोलबाला करने वाले भी मर गए। पहले इंसान, पहले बशर हजरत अबुल बशर सैयदना आदम अला नबीना वालेहिस्सलाम जब इस दुनिया जाहिरी से जाने लगे 1000 साल की उम्र में, तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। उन शहजादे का नाम है हजरत शीस अला नबीना वालेहिस्सलाम। और हजरत अपने शहजादे को बुलाकर सैयदना आदम अला नबीना वालेहिस्सलाम ने ये फरमाया। अब जो हमारे बाबा ने कहा वो आप नोट करने की बात है और उसी पे अमल भी करना चाहिए, क्योंकि कुरान शरीफ में एक आयत ये भी है। आज लोग पूछते फिर रहे हैं, यार कंफ्यूजन पैदा कर दिया लोगों ने, किधर जाए किधर ना जाए। और यूट्यूब से तो बड़ा फितना ही नहीं है दुनिया में कोई। यूट्यूब इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ा नाक, सबसे बड़ा कोबरा है ईमान को खाने के लिए। क्योंकि यूट्यूब पे एक से एक बड़ा मदारी, एक से एक बड़ा सपेरा, एक से एक बड़ा लुटेरा, एक से एक बड़ा जंगली, और एक से एक बड़ा आजाद ख्याल, एक से एक बड़ा दिमागी एतबार से मानसिक रूप से बीमार यूट्यूब पे मिलेगा तुम्हें बोलता हुआ। एक बात को तुम 10 आदमियों से अलग अलग अंदाज में सुन लेना, कंफ्यूजन पैदा कर दिया। बात समझ रहे? तो अब कुरान शरीफ की एक आयत पढ़िए आप,
उस पे अमल कर लीजिए, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि किधर जाएं और किधर न जाएं। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमन यत्तबि' गैर सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिही तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है, पूरी आयत है, वमन युशाक़िक़िर रसूला मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' गैर सबीलिल मोमिनीन। इस आयत का मतलब ये हुआ कि गैर मोमिनीन के अलावा, गैर मोमिनीन के यानी नॉन बिलीवर्स के अलावा, यानी गैर सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिही। अल्लाह ताला फरमाता है, दो लोग हैं, मैं आपको समझाऊं पहले। दो तरह के लोग हैं, एक तो है ईमान वाला और एक है बेईमान। एक है बिलीवर, मानने वाला अल्लाह को, रसूलुल्लाह को, एक डिसबिलीवर। जो मानने वाले लोग हैं अल्लाह को, वो ईमान वाले हैं रसूलुल्लाह को। तो अल्लाह ताला फरमाता है, ईमान वालों के रास्ते के अलावा, ईमान वालों के रास्ते के अलावा जो भी चलेगा उसे हम जहन्नम में गिरा देंगे। बस बात खत्म हो गई। यानी ईमान वालों के रास्ते पे चलो, इससे भटकोगे, जहन्नम में जाओगे। ये एक बहुत बड़ा फार्मूला है। अब ईमान वाला कौन है, ये एक सवाल है। मोमिन कौन है? तो मोमिन तो करोड़ों हैं जमाने में, मगर हम सबसे पहले मोमिन की बात करते हैं, हजरत आदम की। मोमिन तो बहुत है, लेकिन हम पहले मोमिन की बात करते हैं दुनिया में। पहले मोमिन कौन है? हमारे बाबा हजरत आदम। सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला इसी रास्ते पे रहिए, इसी लाइन पे रहिए, इसी गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए। इंशाल्लाह ये दुनिया भी सरसब्ज, वो आखिरत भी शादाब, न कब्र की फिक्र, न हशर की चिंता। इंशाल्लाह जन्नत प्यारी पक्की हमारी, कन्फर्म जन्नत इंशाल्लाह मिलेगी। तुम मोमिनीन के रास्ते पे चलना शुरू कर दो। पहले ईमान वाले कौन है? बाबा आदम। क्या कह रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही? अल्लाह जरा अच्छे, अल्लाह वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। तो पहले तो हम उनकी जिंदगी की बात करें, बाद में कहेंगे, ताकि आपको पूरी बात मालूम हो। पहले मोमिन की जिंदगी हम देखें पहले, फिर देखेंगे उनकी वफा। अल्लाह तुम लोगों की उम्र में बरकत अता फरमाए, मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। सबसे पहली बात तो वो अल्लाह ताला ने उनका पुतला अपने दस्ते कुदरत से बनाया। बहुत मोहब्बत की अल्लाह ने इंसान से। सुभान अल्लाह। बहुत। अरे पूरी दुनिया को अल्लाह ने हुक्म दे के पैदा कर दिया कि तू बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा। जमीन बन गई, आसमान बन गया, चांद बन गया, सूरज बन गया, सारी दुनिया ऐसी बन गई। अल्लाह को क्या मुश्किल है? अल्लाह को किसी मशीन की जरूरत थोड़ी है, अल्लाह को खैरात मशीन की जरूरत थोड़ी है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो बस इतना कह दिया, बन जा, बन गई। इतनी बड़ी जमीन बन गई, इतना बड़ा आसमान बन गया, पूरी दुनिया बना दी अल्लाह ने, उधर की बिलारी सब बना दी अल्लाह ताला ने। सिर्फ इतना ही कह दिया अल्लाह ने, पूरी कुंदरकी की जमीन को और बिलारी की जमीन को बन जा, कुंदर की और बिलारी के आसमान को बन जा, बन गया। ऐसे ही खड़ा करोड़ों साल हो गए, ना झुका ना गिरा, तना हुआ खड़ा। अल्लाह ताला फरमाता अंतुम अशद्दु खल्क़न मिस समाओ बना। ऐसे ही जनाब वाला, कहीं तुमने सुना है कि आसमान गिर गया? कहीं नहीं गिरा। अल्लाह ने हुक्म दिया बन जा, बन गया। लेकिन जब बारी आई हम तुमों को पैदा करने की, तो अल्लाह ये भी चाहता तो ये कह देता कि तू भी बन जा। अरबी धरती बन गई, आसमान बन गया, तो अल्लाह हम तुमों से भी कह देता तू भी बन जा, हम भी बन जाते। मगर ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने हमसे मोहब्बत की और अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बड़ी मोहब्बत के साथ हमारे बाबा का पुतला तैयार फरमाया।
और बहुत दिनों में जाके वो पुतला बना, पूरी दुनिया की मिट्टी इकट्ठी की गई जनाब वाला, बड़ा एहतमाम हुआ, फरिश्ते पूरी दुनिया से मिट्टी लेके आए, उस मिट्टी को गूंदा गया और उस मिट्टी को गूंदा गया, उस मिट्टी में खुशबुएं आई। फिर जनाबे वाला उस मिट्टी को जनाब वाला वो गीली हुई, अल्लाह ने हवाएं चलाई और जनाबे वाला उस मिट्टी में जब बजती हुई आवाज पैदा हुई, पुतला बनाया अल्लाह ने। और जनाबे वाला इतनी मोहब्बत के साथ हर चीज को उसको सिटेबल मकाम पे रखा। आप देखो ना, आंखों को अल्लाह ने यहीं रखा। मेरा अल्लाह चाहता तो एक आंख इधर रख देता, एक इधर रख देता, मगर अल्लाह ने ऐसा नहीं किया जनाबे वाला, बहुत खूबसूरत पैदा कर दिया। अरे भाई अल्लाह चाहे तो एक कान को सर के ऊपर रख दे, एक कान को थोड़ी के नीचे रख दे, मगर अल्लाह को अल्लाह ने क्या कर्म किया। देखो ना कितना खूबसूरत अंदाज। तुम देख लो, भैंस को देख लो, बैल को देख लो, सांप को देख लो, जानवरों को देख लो कैसे रेंगते फिर रहे हैं, कीड़ों को देख लो, और भैंस को देख लो जनाब वाला, बैल को देख लो कैसे बेचारे इधर से उधर फिर रहे हैं, मारे मारे हुए, देख नहीं लो। और एक तुम हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना हुलिया देखा, कदो कामत देखी। अल्लाह ताला ने ऐसा पैदा कर दिया, नाक की जगह सुभान अल्लाह, रुखसार सुभान अल्लाह, पेशानी उसके मकाम पे, आंख उसके मकाम पे, कान उसके मकाम पे, जहाँ दिल बेहतर था वहाँ दिल बना दिया, जहाँ जिगर बेहतर था वहाँ जिगर बना दिया, जहाँ फेफड़े बेहतर थे वहाँ फेफड़े बना दिए। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने पूरे जिस्म के अंदर रगों का वो नेटवर्क बनाया, रगों का और नसों का वो जनाबे वाला सिस्टम बनाया कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर इकट्ठे होकर रगों का ये नेटवर्क तैयार नहीं कर सकते। ये अल्लाह ही की शान है। पूरे जिस्म में तुम गौर करो, ऐसे ऐसे चौराहे हैं रगों के कि किसी का खून इधर को जा रहा है, किसी का ब्लड इधर को जा रहा है। और जनाबे वाला हाँ गौर तो करो, मेरा अल्लाह कुरान में बार बार फरमाता है, तुम अपने आप के अंदर ही गौर कर लो, तुम अल्लाह की तरफ जनाबे वाला जरा मुतवज्जे हो जाओ और अपने वजूदों में, अपने जिस्मों में अल्लाह की कुदरत के जलवे तलाश करो। अगर तुमने अपने जिस्मों में अल्लाह के कुदरत के जलवे तलाश कर लिए तो मैं मानता हूं कि इंशाअल्लाह तुम अल्लाह का कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाओ। अल्लाह ने बड़ी मोहब्बत के साथ हम तुमों को, अब मैं इसी पे अगर बोलूंगा तो लंबी होगी बात, मगर मुझे जो है चंद बातें अर्ज करनी है। बहुत दिनों में आए हैं, आना जाना लगा रहेगा। कुंदरकी हमारी है और कुंदरकी से हमें मोहब्बत, आपको हमसे मोहब्बत। हमारे एक दोस्त हैं इरशाद भाई, उनका हुक्म था, वो इनके दोस्त हैं, तो हाजिरी हो गई। हालांकि बाहर के जलसे बहुत ज्यादा हैं, आराम है नहीं। तो हम ये कह रहे थे आपसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबे वाला बहुत खूबसूरत अंदाज में हमें पैदा किया, बाबा आदम को। और जनाबे वाला जब मिट्टी बजने लगी तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उसमें रूह डाली, और रूह डालने के बाद जनाबे वाला अल्लाह ने छोड़ा नहीं, बल्कि हम हमारे बाबा को इल्म दिया। सुभान अल्लाह। जैसे जनाब वाला जानवर इधर उधर फिर रहे हैं ऐसे नहीं, बल्कि अल्लाह ने हमारे बाबा को इल्म दिया, कई लाख जबानों का एक्सपर्ट बनाया। सुभान अल्लाह। फिर फरिश्तों से फरमाया सजदा करो, इतनी मोहब्बत की फरिश्तों से सजदा करवा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर जनाबे वाला अल्लाह ने पैदा करके बाबा आदम को रूह डाल के बाबा आदम को जनाबे वाला इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि जब उसने कुरान उतारा तो अपने महबूब से फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ए मेरे महबूब, हमें इंजीर की कसम, हमें जैतून की कसम, हमें तूरे सहना की कसम, और तेरे शहरे अजीज की कसम, जिस शहर में तू पैदा हुआ है मेरे महबूब, उस शहर की कसम। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। बेहतरीन कदो-कामत में अल्लाह जज़ाए खैर, और ऐसा हुलिया दिया, ऐसी कदो-कामत अता फरमाई, अल्लाह जज़ाए खैर दे। तुम लोगों को अच्छा रखे और मरहूम को अल्लाह ताला इस आयत करीमा के तिलावत का सवाब अता फरमाए। करवट करवट अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए।
पैदा कर दिया। अब सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, तवज्जो है आपकी, तवज्जो है। जन्नत में जनाबे वाला मजे आते रहे, जन्नत में रहते रहे, जन्नत में मजे आते रहे, बाबा आदम के मजे आते रहे, मगर अकेले थे। अल्लाह ने और करम कर दिया, उनकी बाई पसली से हजरत हव्वा को भी पैदा कर दिया। जब वो पैदा हो गई तो जनाबे वाला हजरत आदम अलैहि नबी नावा बहुत खूबसूरत थी, वो भी बहुत खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, इतनी खूबरू गज़ाला जबीन, सुभान अल्लाह, क्या नूर का आबशार था जो पेशानी से निकल, पेशानी से जनाबे वाला बराबर था। फरिश्ते भी हमारी माँ को देखने के लिए अल्लाह से इजाजत ले लेके आते थे, और जब हमारी माँ को फरिश्ते देखते थे हजरत हव्वा को, तो जनाबे वाला अल्लाह से कहते थे सुभानक या अल्लाह, ए अल्लाह तू पाक है, क्या चीज तूने हव्वा की शक्ल में पैदा फरमाई है, सुभान अल्लाह। वो जनाबे वाला फरिश्ते भी हजरत हव्वा को देख देख के अल्लाह की कुदरत की तारीफें करते थे और अल्लाह की तस्बीहें बयान फरमाते थे। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए और मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। वो जनाबे वाला इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, मैं अगर उनके हुस्न जमाल की बात करूं, अपनी माँ के हुस्न का जिक्र करूं, तो जनाब बहुत टाइम लगेगा। बस इतना समझ लो, बहुत ही ज्यादा इंतहाई हद तक हसीन थी हजरत हव्वा अला नबीन, हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उनकी तरफ हमारे बाबा का हाथ उठा, हाथ चला, ये पहले मोमिन है। इनका तरीका देख लो, इसी तरीके का बात तमाम, जिंदगी गुजारो। जब इनका हाथ चला हजरत हव्वा की तरफ, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आदम ठहरो, आदम ठहरो, हाथ रोको, पहले इनका मेहर अदा करो, पहले इनका मेहर दे देना चाहिए। मेहर आजकल लोग देते नहीं, तवज्जो नहीं करते इन चीजों की तरफ, बस पतीलों पे लगे हुए हैं कि हमने 20 पतीले और हमने 40 पतीले पका दिए, हमने गोश्त वो कर दिया, ऐसा कर दिया, शादी हाल में कर दी। मगर जब आएगा मेहर का नंबर तो सरेंडर हुआ बड़ा पहली मुलाकात में कि माफ कर दो, तो माफ करवा रहे। अबे मर्द है या मुसीबत, 10 पतीले कम पका लेता, शेख ही कम पका लेता, पहले मेहर देता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेहर दो आदम,